हाय 21 जुलाई 2020 क्विज के आंसर्स हैं व्हाट विल फॉलो इफ अ मनी बिल इज सब्सटेंशियली अमेंडेड बाय द राज्यसभा। मनी बिल के कॉन्टेक्स्ट में राज्यसभा और लोकसभा के पास इक्वल पावर्स नहीं है। राज्यसभा एट मैक्स 14 डेज का डिले कर सकती है मनी बिल में। सो द लोकसभा में स्टिल प्रोसीड विद द बिल एक्सेप्टिंग या नॉट एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशंस ऑफ द राज्यसभा। सो द राइट आंसर इज ए। सेकेंड है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ द लोकसभा, दैट इज ट्रू। ही कुड बी अ मेंबर ऑफ कमिटी ऑफ द लोकसभा, ही कुड स्पीक इन द लोकसभा, बट अटॉर्नी जनरल वोट नहीं कर सकते हैं लोकसभा में। वोट इज नॉट देयर। सो द राइट आंसर इज सी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज डज नॉट डू नॉट फाइंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, प्लानिंग कमीशन जो पहले था, और जोनल काउंसिल्स, ये तीनों नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, इनका मेंशन नहीं है। देन फोर्थ इज अबाउट पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज, दैट इज एब्सोल्युटली राइट, विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट। पार्लियामेंट बाउंड नहीं है कंसेंट ऑफ स्टेट के लिए। सो द राइट आंसर इज डी। देन ये होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है, फंडामेंटल हैं ये गवर्नेंस ऑफ द कंट्री के लिए। सो द राइट आंसर इज सी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। So today is 22nd of July 2020. Today we are going to talk about all these important articles. I've made certain changes. हम अब ज़्यादा inclined और streamline करते हैं this entire discussion towards this exam preparation. So thought, vocabulary and grammar इनको एक साथ क्लब कर देते हैं। देन न्यूज़ ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने डिसाइड किया है टू कैंसिल द एनुअल पिलग्रिमेज। कर्नाटका में चीफ मिनिस्टर नो मोर लॉकडाउन का उन्होंने बोला है बिकॉज लॉकडाउन इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। राजस्थान में मीनवाइल जो पॉलिटिकल स्टॉर्म है, तो उसमें हमारे काम की न्यूज़ है कि जो स्पीकर डिसीजन ऑन डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस है, तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ की निटिग्रिटी वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्लोज टू लिमिटेड ट्रेड डील्स विद यूएस। यूएस के साथ एक मिनी डील का अभी प्रोस्पेक्ट्स है, इसमें क्या प्रोविजंस है, इंडिया का क्या डिमांड है, यूएस क्या चाहता है, विल हैव अ लुक। विल ऑल्सो ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन एज वेल। दिस इज स्मोक टावर्स। ये स्मोक टावर्स होते हैं। हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन लिया है और बोला है कि ये जल्द से जल्द स्मोक टावर्स लगाएं दिल्ली में, अदरवाइज ये कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट माना जाएगा। गवर्नमेंट शिफ्ट फोकस टू वायरस आफ्टर इफेक्ट। मैनी, हमारे यहाँ रिकवरी रेट इज़ गुड, बट मैनी पेशेंट्स जो रिकवर हो रहे हैं वायरस से, दे आर शोइंग सर्टेन साइड इफ़ेक्ट्स, तो गवर्नमेंट उस पर भी अभी वर्क कर रही है। माइग्रेंट्स नीड सोशल सिक्योरिटी नंबर। नाउ दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ टेम्पलेट। सोशल सिक्योरिटी नंबर होना चाहिए जहाँ पे उनका स्किल मैपिंग हो, और ये ग्राम सभा को एनरोल रोपिन करने की ज़रूरत है। देन N95 मास्क, वॉल्व मास्क के बारे में जानेंगे। चाइना रिपीट्स क्लेम। ये जो चाइना है, ये भूटान में साक्टिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपना क्लेम दे रहा है, और चाइना यहाँ पे दिस डोकलाम एरिया को स्वैप करना चाहता है। डोकलाम चाइना चाहता है, और इन रिटर्न वो भूटान को दूसरी टेरिटरी देने की बात कर रहा है। कोविड-19 टेकिंग इट्स टोल ऑन मेंटल हेल्थ, ये वर्ल्ड साइकियाट्रिक एसोसिएशन की फाइंडिंग्स हैं। Then NGT, segregation of COVID-19 waste is a must. So we'll try to write a short note, NGT mandate, success and challenge. Then this is European Union, leader strike deal to rebuild economy. ये एक डील अभी हुआ है कोविड-19 के बैकड्रॉप से इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए। US will continue to lead the world in scientific investment and innovation. ये इंटरव्यू है नेशनल साइंस फाउंडेशन के डायरेक्टर का। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। देन IITM रिसर्च यूज आर्टिफिशियल मटेरियल अल्ट्रासाउंड। इससे क्या होता है, अगर स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स होते हैं तो अल्ट्रासाउंड की मदद से वो डिफेक्ट्स हम फाइंड आउट करते हैं, जैसे कि ब्रिजेस एंड स्ट्रक्चर्स में। देन IPL इन UAE BCCIC गवर्नमेंट नोड, ये है अबाउट न्यू नॉलेजेबल रिड्यूसिंग कोविड-19 मोर्टेलिटी EICU। ये शिप होगा कोलकाता टू अगरतला वाया बांग्लादेश। ये मनोदर्पण गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है। एडिटोरियल एंड आर्टिकल्स एक्सप्लेन में ऑन द लूज रोल ऑफ गवर्नर इन बंगाल, कॉशियस ऑप्टिमिज्म। दिस इज अबाउट वैक्सीनेशन। जो कोविड-19 वैक्सीनेशन है, हम इसको बहुत तेज़ी से अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वी नीड टू बी वेरी वेरी कॉशियस।
The main plank in a counter China policy. This is again an extremely good article एम के नारायण साहब का है. स्ट्रैटेजिकली इन्होंने अगेन चाइना पे बहुत अच्छे इंसाइट्स दिए हैं. देन दिस इज repurposed मेडिसिन, कोविड एंड फिजिकल रेस्पॉन्स एंड स्कूल रीओपन. टुडे हम मैपिंग करेंगे और मैपिंग में हम पढ़ेंगे साउथ अमेरिका की ये डिफरेंट कंट्रीज हैं. देन क्विज में वी विल हैव दिस इंडियन ज्योग्राफी क्विज. So today we are going to talk about all these important articles in next around 40 to 45 minutes. Let us begin. महात्मा गांधी जी का थॉट है, in a gentle way you can shake the world. In a gentle way you can shake the world. Very important words. देन यहाँ अभी फॉर्मर मुंबई कमिश्नर पुलिस जूलियो रिबेरियो, ही इज़ 91 ईयर ओल्ड. इन्होंने अभी एक ओपन लेटर लिखा है आईपीएस ऑफिसर्स को. इंडिया जो है दैट इज़ नॉट अ पुलिस स्टेट, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस. ये कुछ वैल्यूज़ हैं: ऑनेस्टी, कंपैशन, यर्निंग फॉर ट्रुथ, जस्टिस, कमिटमेंट टू द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन. ये हमेशा कांस्टेंट है, सुप्रीम है, एंड शुड होल्ड द फर्स्ट स्पॉट इन योर माइंड्स आई whenever you think, decide and finally act. Very powerful letter. देन ये कुछ वोकेबुलरी के वर्ड्स हैं. प्रिसाइंड का मतलब होता है प्रोफेटिक होना, मतलब भविष्यवाणी समथिंग. लॉगर हेड्स का मतलब है हम डिसअग्री हो रहे हैं. वैनगार्ड का मतलब है फोरफ्रंट. निब्बल फोरफ्रंट में मतलब मुख्य मेन धारा में आगे की तरफ है ये, तो दैट इज कॉल्ड दिस वैनगार्ड. निब्बल का मतलब होता है स्मॉल स्मॉल बाइट्स लेना, जिससे चाइना निब्बल कर रहा है फॉरेन टेरिटरीज को. हेराल्डेड का मतलब है वो हार्बिंजर है, मैसेंजर है. जेपर्डाइज का मतलब होता है कि वो चीज़ थ्रेटन हो रही है, रिस्क में आ रही है. सब्जुगेशन का मतलब होता है कि वो अंडर डोमिनेशन है, सब्जुगेटेड. चाइना इज ट्राइंग टू सब्जुगेट दीज स्मॉलर कंट्रीज. पैथम का मतलब है टू अंडरस्टैंड, टू मेजर. सबवर्ट का मतलब होता है डीएस्टेबलाइज करना. और एंड्योरेंस बहुत अच्छी क्वालिटी है, इसका मतलब है लास्टिंग है और ड्यूरेबल है. सो ये है थॉट, vocabulary, and we'll also talk certain ethics and grammar in this section. News of the day. We'll try to cover this news of the day exhaustively. The idea is to provide all the news template at one place. और ये जो news template है, they are very good. Use it in your answer writing and current affairs preparation. Then ये है श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड decided to cancel the annual pilgrimage. ये पैंडमिक है, हेल्थ वर्कर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रेच्ड हैं. दैट इज़ वाई ये जो अमरनाथ यात्रा होती है इसको इस बार कैंसिल करने की बात है. भगवान जी भी अभी यहाँ पे ई दर्शन होंगे यहाँ पे. ये अमरनाथ टेम्पल है, ये वन ऑफ 51 शक्तिपीठ है. टेम्पल्स थ्रू साउथ एशिया कोमेमोरेट करते हैं द लोकेशन ऑफ फॉलन बॉडी पार्ट्स ऑफ हिंदू डीटी सती जी. तो ये 14 जुलाई को हमने ये टॉपिक देखा था. अगर हम ज्योग्राफी के एस्पेक्ट से देखें तो ये जो श्राइन है दैट इज़ बेसिकली अ स्टैलेग्माइट स्ट्रक्चर. सो ये पीक पिलग्रिमेज आता है बिकॉज ऑफ दिस पैंडमिक. यहाँ पे अभी इसको कैंसिल करने की बात की है. देन दिस इज कर्नाटका. चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि नो मोर लॉकडाउन इज नॉट अ सॉल्यूशन, फोकस विल बी ऑन रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी. 5T स्ट्रैटेजी होगी: टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रैकिंग, टेक्नोलॉजी एंड ट्रीटमेंट. 5Ts, वेरी गुड वर्ड्स. राजस्थान में स्पीकर डिसीजन ऑन डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस, इस पे अभी होल्ड लग रहा है. बात है एंटी डिफेक्शन लॉ की. एंटी डिफेक्शन लॉ भी हमने पढ़ा है ग्रेट डिटेल में. इसमें ये बात आती है कि अगर आप पार्टी लाइन से डिसेंट कर रहे हो, अग्री नहीं कर रहे हो, तो क्या वो डिस्क्वालिफिकेशन है, क्या वो डिफेक्शन है. इस बात पे काफ़ी लीगल लुमिनरीज अपने आर्ग्यूमेंट्स एक्सचेंज कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी डिबेट हो रही है. क्या ये वायलेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच हो जाएगा? पार्टी ने विप किया है, आपको केवल उसी लाइन पे फॉलो करना है, आपकी इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं है. तो दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन. प्लस जो स्पीकर होते हैं उनका ये सोल डिस्क्रिप्शन होता है एंटी डिफेक्शन लॉ में भी, तो इस बात पे भी सवाल है. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अभी चल रहा है केस, विल हैव अ फॉलो अप. क्लोज टू लिमिटेड ट्रेड डील्स विद यूएसए. यहाँ ये अभी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुआ था यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल इंडिया लीड्स समिट में. यहाँ ये बात है कि अभी मेन डील में टाइम लगेगा, सो दैट इज़ वाई हम एक इंटरमीडिएट स्टेप लेते हैं, एक मिनी डील करने की कोशिश करते हैं. ये जो प्रपोज्ड है वो है प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट दैट वुड कवर अबाउट 50 to 100 गुड्स एंड सर्विसेज. तो ये एक्सटेंसिव नहीं होगी, कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होगी, दैट वुड बी अ मिनी डील. ये इंटरमीडिएट स्टेप है. इंडिया क्या डिमांड कर रहा है? इंडिया डिमांड कर रहा है कि रीस्टोर करें जनरलाइज्ड
सिस्टम जीएसपी जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस यूएस का प्रोग्राम था जो कुछ इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं उनको सर्टेन रिलैक्सेशंस मिलते थे। इंडिया को उसने इस लिस्ट से हटा दिया। तो इंडिया इज डिमांडिंग कि आप जीएसपी वापस रिस्टोर करो। एंड टू मिस्टर ट्रम्प स्टील एंड एल्यूमिनियम टैरिफ इंक्रीज करे मार्केट एक्सेस फॉर सम कैटेगरीज ऑफ इंडियन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट अमंग अदर। इंडिया की जो कंपनीज हैं ये भी चाहती हैं कि इन्हें यूएस में ज़्यादा मार्केट एक्सेस मिले। HCQ जो अभी हमने फ्रीली यूएसए को प्रोवाइड किया था उससे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हुए हैं। यूएसए मीनवाइल डिमांड कर रहा है कि अमेरिकन डेयरी और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं या मेडिकल डिवाइसेस हैं और कट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो इंडिया टैरिफ बैरियर लगा देता है यूएस से आने वाले इंपोर्ट को, उसको यूएस चाहता है कि इंडिया रिमूव करे। सो यूएसए और जो इंडिया है इनके बीच में अभी ट्रेड रिलेशंस दैट इज़ ऑन राइज। ओवरऑल जो बायलैटरल टाइज हैं वो भी इंक्रीज हो रहे हैं, ज़्यादा बेटर हो रहे हैं। सो लेट अस ट्राई टू प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट। इंडिया यूएसए ट्रेड रिलेशंस, इसमें क्या चैलेंजेस हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इस आंसर में हम स्टिक रहेंगे ट्रेड रिलेशंस पे। सो इंडिया यूएसए ट्रेड रिलेशंस, ओके। देन दिस इज स्मोक टावर्स। ये होते हैं स्मोक टावर्स। ये जो स्मोक टावर्स होते हैं बेसिकली ये एयर प्यूरिफायर्स होते हैं। ये काफ़ी ह्यूज स्केल के होते हैं, दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेंटर को 7 डेज के अंदर एक MOU साइन करना है IIT बॉम्बे से और इंस्टॉल करे दिल्ली में ये स्मोक टावर्स टू हेल्प फाइट एयर पॉल्यूशन। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट कहा जाएगा। स्ट्रक्चर्स डिजाइंड हैं लार्ज स्केल एयर प्यूरिफायर्स टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन पार्टिकल। इसका एक प्रोटोटाइप 2017 में डच आर्टिस्ट डान रोजगार्ड इन बीजिंग उसने ऐसे यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट किया था। और जैसे एयर पॉल्यूशन बढ़ता है तो ये यहाँ से ऐसे सक करते हैं एयर को, मल्टीपल फिल्टर से पास होता है और अलग अलग स्टेज पे ये जो प्यूरिफाइड एयर है ये वापस पास ऑन कर देता है एटमॉस्फेयर में, बाहर सराउंडिंग्स में। So this is how these smoke towers work. Now this is about government shift focus to virus after effects. यहाँ पे बात है कि जो वायरस से जो पेशेंट्स रिकवर हुए हैं उनका हम डेटा कलेक्ट करें, अंडरस्टैंड करें मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस और जो रिकवर्ड पेशेंट्स हैं उनकी हेल्थ को एनालाइज करें। बिकॉज ये देखने में आया है कि जो रिकवर्ड पेशेंट्स हैं उनकी कॉम्प्रोमाइज्ड है, स्ट्रेस्ड है रेस्पिरेटरी फंक्शंस डिस्पाइट कार्डियक, रीनल एंड ऑप्थेल्मोलॉजिकल कंप्लेंट्स। सो दैट इज वाई जो रिकवर्ड पेशेंट्स हैं उन पे भी अभी गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू पुट दिस फोकस वायरस आफ्टर इफेक्ट का। देन दिस इज माइग्रेंट्स नीड सोशल सिक्योरिटी नंबर SSN। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्या होगा कि अभी जो गवर्नमेंट है वो डिपेंडेंट है रेलवे से। रेलवे से पूछा उन्होंने कि कितने करोड़ कितने लाख माइग्रेंट्स ने अभी रेलवे सर्विसेज यूज़ किया फॉर दिस ट्रांसपोर्टेशन। बट ये एक्यूरेट डेटा नहीं बताएगा बिकॉज माइग्रेंट वर्कर्स के साथ उनकी फैमिलीज भी हो सकती है, अदर केसेस भी हो सकते हैं। सो प्रॉपर पॉलिसी मेकिंग के लिए सोशल सिक्योरिटी नंबर होना ज़रूरी है। डेटा आएगा और उससे आइडेंटिफिकेशन ईजी होगा और देन उससे पॉलिसी फॉर्मुलेशन होगा। पार्लियामेंट्री पैनल ने ये बात कहा है कि आधार अलोन डजंट वर्क। इन्होंने बोला है दे सीक रजिस्ट्रेशन एट द ग्राम सभा। नाउ ग्राम सभा बहुत इफेक्टिव टूल है हमारे पास। ग्राम सभा लेवल पे हमें रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, लेवल रादर देन थ्रू द इंटरनेट। इससे क्या होगा, इंक्लूसिविटी बढ़ेगी। ये सोशल सिक्योरिटी नंबर हेल्प करेगा मैप करने में नंबर ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स को एंड देयर माइग्रेशन पैटर्न को भी। माइग्रेशन पैटर्न, माइग्रेशन में पुश फैक्टर्स होते हैं और पुल फैक्टर्स होते हैं, NCRTs। सो ये एक्यूरेट नंबर्स हमें पता चलेंगे और पॉलिसी फॉर्मुलेशन ईजी होगा। दिस इज अबाउट N95 वॉल्व्ड मास्क। N95 काफ़ी पॉपुलर हुआ था। अब ये बात है कि N95 यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि कॉशन किया है कि N95 जो मास्क है इट डज नॉट ऑफर द डिजायर्ड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द स्प्रेड ऑफ कोविड-19। इसके बजाय होममेड जो वैल्यूड वॉल्व्ड मास्क है वो ज़्यादा बेटर है। द थिंग इज इन मास्क को वॉश प्रॉपरली करना है, क्लीन प्रॉपरली करना है और कभी भी शेयर नहीं करना है। इस केस में शेयरिंग इज नॉट केयरिंग। देन दिस इज चाइना रिपीट्स क्लेम। ये न्यूज़ हमने देखा था 6 जुलाई को। ये है भूटान। भूटान में है साक्टिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चाइना इस पे अनऑफिशियली अपने क्लेम्स दे रहा है। जून 20 में UNDP की जो GEF फंडिंग है इसमें साक्टिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे जो फंडिंग आ रही थी उसको
चाइना ने स्टॉप करने की कोशिश किया कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है अकॉर्डिंग टू चाइना। भूटान ने स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शंस दिए। चाइना ने फिर से रिपीट किए हैं अपने क्लेम। ये जो एरिया है ये कभी कंटेंशन में था ही नहीं, बट चाइना अब यहाँ पे निब्बल कर रहा है एडजेसेंट टेरिटोरीज को। भूटान को वो पैकेज सॉल्यूशन देने की बात करता है कि ये भूटान पैकेज सॉल्यूशन में कुछ क्विड प्रो क्यों होगा, एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज होगी। बट ये जो टेरिटरी स्वैप होगा उसमें जो भूटान है, डिस्प्यूटेड एरिया है नॉर्थ में, उसको भूटान को मिलेगा और उसके बदले में जो डोकलाम वाला एरिया है वो चाइना के पास जाएगा, ऐसा चाइना ने ऑफर दिया है। बट दिस इज़ नॉट गुड फॉर इंडिया, बिकॉज डोकलाम स्वैप से क्या होगा, इनको स्ट्रैटेजिकली सेंसिटिव जो चिकन नेक भी बोलते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर, उस पर ईजी एक्सेस हो जाएगा चाइना की PLA का। सो दैट इज़ वाई इट इज़ अ बिग वरी फॉर इंडिया। ये यहाँ पे जो भी डेवलपमेंट है, चाइना इस एरिया को चाहता है और बदले में नॉर्थ में भूटान को चाइना अपना एरिया दे देगा। पर ये एरिया स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ दिस सिलीगुड़ी कॉरिडोर। सो इंडिया को यहाँ पे काफ़ी केयरफुल रहना है अभी। दिस इज न्यूज़ ऑफ द डे में कोविड-19 है। कोविड-19 टेकिंग इट्स टोल ऑन मेंटल हेल्थ। वर्ल्ड साइकियाट्रिक एसोसिएशन की बात है कि न्यूज़, सोशल एलियनेशन, फियर, अनसर्टेनिटी, जॉब, पॉवर्टी, स्टिग्मा, फूड, देयर आर सो मेनी थिंग्स। इससे सीरियस इमोशनल, सोशल और इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं। एजुकेशन ज़रूरी है ऑन द पैंडमिक सेफ्टी मेजर्स, ये प्रोवाइड होनी चाहिए बाय अथॉरिटीज़ और रीइंफोर्स्ड होनी चाहिए बाय साइकियाट्रिस्ट। जो राइट्स होते हैं उनका प्रोटेक्शन करना बहुत ज़रूरी है इन दिस डिफ़िकल्ट टाइम। दिस इज़ अबाउट नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। दिस अगेन इज़ अवर फेवरेट टॉपिक। इसको हमने काफ़ी डिटेल में मैनी टाइम्स वी हैव डिस्कस्ड। सेग्रीगेशन ऑफ कोविड-19 वेस्ट इज़ अ मस्ट। डायरेक्शन आए हैं, ये भी हमने बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट अभी पढ़ा था कपल ऑफ डेज बैक। डायरेक्शंस हैं कि जो सुओ मोटो मैटर NGT ने लिया पर्टेनिंग टू साइंटिफिक डिस्पोजल ऑफ कोविड-19 वेस्ट। साइंटिफिक मैनेजमेंट सच वेस्ट का नेसेसरी है इन व्यू ऑफ पोटेंशियल इन्फेक्शन, वेस्ट अफेक्टिंग पब्लिक हेल्थ। ये जैसे अभी हमने असम में देखा था, बाढ़ आई और जितने ये पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स और जिस बायोमेडिकल वेस्ट था, बाढ़ के साथ ये बह गए, तो इससे कोविड-19 का भी स्प्रेड हो जाता है। दैट इज वाई अर्जेंटली ब्रिज द compliance इज रिक्वायर्ड। नाउ let us prepare a short note on NGT, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। ये कब बना, इसका मैंडेट कैसा होता है, क्या ये CRPC या नेचुरल जस्टिस को फॉलो करता है, व्हाट इज इट्स मैंडेट, इसकी प्रिंसिपल ब्रांच कहाँ पर है, रीजनल ब्रांचेस कहाँ पर है, इसके सक्सेस स्टोरीज और चैलेंजेस लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट। सो लेट अस प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट ऑन दिस क्वेश्चन। 12th इज EU लीडर्स स्ट्राइक डील टू रिबिल्ड इकोनॉमी। एक इतने बिलियन यूरो का रेस्क्यू पैकेज है जो अनाउंस हुआ है टू पुल द ब्लॉक आउट ऑफ डीप रेसेशन। यूरोप वर्स्ट हिट हुआ है कोविड-19 से, तो दैट इज़ वाई स्पेशली जो स्पेन और इटली है, इन कंट्री को इस पैकेज से काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। बट इसमें जो रेजिस्टेंस आ रहा था वो ये था कि जैसे स्पेन और इटली है, दे वर 2 lakhs विद पब्लिक स्पेंडिंग, सो दैट इज़ वाई इज इट रिक्वायर्ड कि हम इतना पैसा यहाँ पे स्पेंड करें। नो बेनिफिट टू यूके रहेगा। वाई? बिकॉज यूके इज नॉट एनी मोर इन दिस यूरोपियन यूनियन, ब्रेग्जिट हो गया था। मीनवाइल ट्रम्प बैक कर रहे हैं फेस मास्क को। इम्पैक्ट होगा अफ्रीका में सीवियर इस कोविड-19 का, दैट इज ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड। Now this is about US will continue to lead the world in scientific investment and innovation। ये इंटरव्यू है नेशनल साइंस फाउंडेशन के डायरेक्टर का। इन्होंने बताया है कि एडवांस रिसर्च इनटू द फ्यूचर, इंश्योर करना इंक्लूसिविटी को और कंटिन्यू करना ग्लोबल लीडरशिप को। साइंस एंड इंजीनियरिंग इसमें US का अभी मेन स्टे रहने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बिग डेटा इसमें रेज करेगा अलार्म। दिस इज़ अगेन वेरी गुड। ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं ये नेक्स्ट बिग थिंग्स माना जाता है, AI एंड बिग डेटा। फ्यूचर पैंडमिक जो होगा ये उसमें रेज अलार्म करेंगे वेल बिफोर इन टाइम, एडवांस पे। ये 5 प्रायोरिटीज़ हैं, पर्टिकुलर स्टैंड है आउट एट द मोमेंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस, एडवांस्ड वायरलेस एंड सिंथेटिक बायोलॉजी। ये 5 कीवर्ड्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑन ऑल ऑफ दीज थिंग्स। 5 प्रायोरिटी है in future, these 5 things. Then this is IITM. Researchers use artificial material and ultrasound to detect defect in large structures। ये जैसे ब्रिजेस है, बड़ी बड़ी मशीन्स है, इनमें अगर इंटरनली कोई फॉल्ट आ गया है, फ्रैक्चर आ रहा है, उसको डिटेक्ट कैसे करेंगे, तो उसके डिटेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं अल्ट्रासाउंड्स।
ये अल्ट्रासाउंड स्कैन्स होते हैं, मेडिकल डायग्नोस्टिक्स होते हैं। ये जो प्रिंसिपल होता है स्ट्रक्चरल मॉनिटरिंग के लिए यूज़ होता है कि वो जो क्रैक है उसको हम पहले से ही डिटेक्ट कर लें बिफोर वो विजिबल हो या फिर मशीन कोलैप्स हो। ये जो साउंड वेव्स होती हैं ये ट्रैवल करती हैं यूनिफॉर्म स्पीड में, जैसे हमने अर्थक्वेक में सेस्मोलॉजी पढ़ा था एनसीईआरटीज। तो ये जो डिफेक्ट होते हैं ये डिफ्लेक्ट करते हैं साउंड वेव्स को, और जो डिफ्लेक्शन होता है उसके अकॉर्डिंगली हम पता लगा लेते हैं कि कहाँ पे क्रैक है कहाँ पे क्रैक नहीं है। अब ये जो इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, बिल्डिंग, पाइपलाइन, रेल, यहाँ हम इस टाइप की टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। यहाँ अक्सर डैमेज आता है, कोरोजन, इम्पैक्ट और स्ट्रेन का, और फिर वो कैटास्ट्रॉफिक फेलियर होता है। सो द आइडिया इज़ टू डिटेक्ट दिस फेलियर बिफोर हैंड। मेटा मटेरियल्स की यहाँ पे इन्होंने डिस्कवर किया है, इन्वेंशन किया है, इम्प्रूव होगा इससे डिटेक्शन। मीनवाइल ये गाइडेड वेव टेस्टिंग करेंगे, ऑल्दो इसमें इतनी क्लैरिटी नहीं है बट दिस कुड बी वर्कड, और ये बेटर वे हो सकता है टू डिटेक्ट दिस डिफेक्ट इन लार्ज बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स। तो अगेन वेरी वेरी गुड रिसर्च। नाउ आईपीएल इज सेइंग कि यूएई में आईपीएल कराते हैं, बीसीसीआईसी गवर्नमेंट नोड। ये कुछ इन्फोग्राफिक है माईगोव के। कल हमने देखा था ई आई सी यू से क्या होगा कि जो एम्स है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, ये एक केस मैनेजमेंट डिस्कशन करेगा डिफरेंट डिफरेंट डॉक्टर्स में, और यहाँ के जो बेस्ट डॉक्टर्स हैं, बेस्ट फैसिलिटीज़ हैं, वो ट्रेन करेंगे डिफरेंट हॉस्पिटल्स ओवर द इंटरनेट रिगार्डिंग दिस मैनेजमेंट ऑफ दिस आईसीयू। सो अगेन अ वेरी गुड प्रोग्राम। ये है स्ट्रेंथनिंग इंडिया बांग्लादेश मैरीटाइम रिलेशन। ये इंडिया में अगर हमें नॉर्थ ईस्ट जाना है तो अगेन चिकन कॉरिडोर आ जाता है, सो सिलीगुड़ी कॉरिडोर। तो दैट इज़ वाई यहाँ पे हम ट्राई कर रहे हैं कि कोलकाता टू अगरतला हम वाया बांग्लादेश जाएं। ये जो रूट होगा ये चट्टग्राम पोर्ट ऑफ बांग्लादेश से मूवमेंट ऑफ इंडियाज ट्रांजिट कॉरिडोर होगा। ये स्ट्रेंथन करेगा कनेक्टिविटी बिटवीन द टू कंट्रीज़, और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होगी दोनों कंट्रीज़ के लिए, और जो नॉर्थ ईस्ट से हमारा जो कनेक्शन है लॉजिस्टिक सप्लाई वो भी इम्प्रूव होगा। दिस इज़ मनोदर्पण। ये अभी हमने साइकियाट्रिस्ट की बात किया था, ये हेल्पलाइन नंबर है, फ्रीली यूज दिस नंबर इफ़ यू आर स्टूडेंट एड्रेसिंग एनी काइंड ऑफ इशू, टॉक टू ओवर हियर। ये एक्सपर्ट्स है, दे वुड गाइड यू बेटर। देन दिस इज एडिटोरियल एंड आर्टिकल्स एंड एक्सप्लेन ऑन द लूज, इसमें बेसिकली पॉलिटिकल अंडरटोन है, रोल ऑफ गवर्नर। देन दिस इज 17 कॉशियस ऑप्टिमिज्म। यहाँ बात है क्वेस्ट फॉर वैक्सीनेशन का, और ये जो प्रोग्रेस हुआ है एट अ ब्लिस्टरिंग पेस विच इज़ गुड। वैक्सीनेशन आने में यूजुअली साल लग जाते हैं, बट 6 महीने में हमने काफ़ी प्रोग्रेस कर ली है। नेवर बिफोर हैव कैंडिडेट वैक्सीन बीन डेवलप्ड फ्रॉम स्क्रैच, टेस्टेड ऑन एनिमल्स, कंप्लीटेड अर्ली स्टेजेस ऑफ ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल। ये सब कुछ 6 महीने में हो गया। तो इस पे कुछ अलार्म्स भी हैं, क्वेश्चंस भी हैं कि एफिकेसी कैसी होगी वहाँ पे। सो दैट इज़ वाई कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक होना ज़रूरी है। वैक्सीन्स जो होती हैं, ये जो कैंडिडेट वैक्सीन है मोस्टली जैसे ऑक्सफोर्ड की है, चाइना की वैक्सीन है, इन्होंने यूज़ किया है रिकॉम्बिनेंट कॉमन कोल्ड वायरस को, एडेनो वायरस, एज अ वेक्टर टू फेरी द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द कोरोना वायरस। वैक्सीनेशन में हम एक वीकेंड या लाइव या फिर डेड वायरस बॉडी में इंट्रोड्यूस कराते हैं। बॉडी उस वायरस की प्रॉक्सिमिटी में इम्यूनिटी डेवलप करती है, एंटीबॉडी डेवलप करती है और प्रिपेयर हो जाती है। तो जब एक्चुअल ऑनस्लॉट होता है वायरस का तो बॉडी उसको सक्सेसफुली डिफेंड कर लेती है। ये कॉन्सेप्ट होता है वैक्सीनेशन का। तो चाइना ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीनेशन कैंडिडेट्स हैं वो भी ट्रायल स्टेजेस पे हैं। फर्स्ट और सेकेंड स्टेज ट्रायल पे इनमें इम्यूनोजेनिक है, इम्यूनिटी इंप्रूव कर रहे हैं, लुकिंग गुड। बट एक यूएस की कंपनी भी है NIAID, उसने भी एक वैक्सीनेशन मैसेंजर RNA प्लेटफॉर्म बेस्ड उसने भी ट्रायल्स चल रहे हैं। सो देर आर सो मेनी कैंडिडेट्स, बट पोस्ट पास्ट एक्सपीरियंस बोलता है जैसे सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम में, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम में, कि इनके साइड इफेक्ट्स होते हैं। सो रिगरसली मॉनिटर सेफ्टी प्रोफाइल ऑफ कैंडिडेट वैक्सीनेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक एसिड टेस्ट है फॉर वैक्सीन साइंस का एंड डेवलपमेंट का, एंड द आउटकम विल हैव फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज ईदर वेज। देन ये है द मेन प्लैंक्स इन अ काउंटर चाइना पॉलिसी, MK नारायण साहब का है, आर्टिकल है, स्ट्रैटेजिस्ट है, एक्सेलेंट आर्टिकल। यहाँ ये बता रहे हैं कि ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ बीजिंग्स एक्शन इज क्रिटिकल। बीजिंग की इंटेंशन समझना ज़रूरी है। पास्ट 1 और 2 मंथ में हमने चाइना बहुत डिटेल में पढ़ा है। सो लर्न एज मच एज यू कैन अबाउट चाइना। ये क्रिटिकल है। इंडिया मस्ट यूज द subtle tools of power available to it. Military might is not the only thing. We have so many other tools. LSC में अभी टेंस डिसएंगेजमेंट है।
ये जो डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस है ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रही है, अभी तक कुछ भी डिमॉन्स्ट्रेबल प्रोग्रेस नहीं हुआ है। हम ये एम कर रहे हैं कि जो डिफरेंसेस है वो डिस्प्यूट्स में कन्वर्ट नहीं होने चाहिए। चाइना इज इंटेंट ऑन मैनेजिंग द ग्राउंड सिचुएशन टू इट्स एडवांटेज। चाइना अपने एडवांटेज में दिस एलएसी को कन्वर्ट करना चाहता है, रीअलाइन करना चाहता है एलएसी को। अभी जैसे बफर जोन भी बना, 30 डेज तक पेट्रोलिंग नहीं होगा, तो ये बफर जोन इंडिया की साइड में बन रहा है, तो इससे डिसएडवांटेज इंडिया है, एडवांटेज चाइना है। What prompted China's aggression behavior is still unclear, but effects of shredding the painstakingly devised border agreement जो 93 के 96 2005 2003 इसमें बहुत क्लियर कट अग्रीमेंट हुए थे कि हम बॉर्डर में कैसे एंगेज होंगे, कैसे पेट्रोलिंग होगा, वो सब अब एट स्टेक है। देन इरेडिटेंटिस्ट या फिर एक्सपांशनिस्ट पावर है, इसमें चाइना पे सवाल उठ रहे हैं कि चाइना अब किस टाइप की पावर बनने वाला है। देन ये वार्निंग इंडिया है, चाइना यहाँ पे स्ट्रैटेजिक मिसकैलकुलेशन नहीं करने के लिए वार्न किया इंडिया को, और ये चाइना इंडिया को हम्बल करने की भी कोशिश कर रहा है इन फ्रंट ऑफ वर्ल्ड। डेंग जियोपिंग की डॉक्ट्राइन देखें तो चाइना कॉन्टिनेंटल एंड मैरीटाइम पावर बनना चाहता है। इंडिया शुड नॉट बी टेकन इन बाय वेस्टर्न प्रोपोगेंडा। मीनवाइल इंडिया को भी समझना चाहिए कि वी शुड नॉट बी टेकन बाय दिस वेस्टर्न प्रोपोगेंडा, यूएस और से अदर यूरोपियन कंट्रीज अबाउट चाइनाज टेरिटोरियल एम्बिशंस। ये दो की डेट्स हैं, 2025 और 2035। ये चाइना के स्ट्रैटेजिस्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है। मेड इन चाइना 2025 एंड चाइना स्टैंडर्ड 2035, तो दे आर टारगेटिंग फॉर दिस डेट चाइना का डोमिनेंस के लिए। तो चाइना कैन नॉट अफोर्ड टू जेपर्डाइज इट्स फ्यूचर इन द फॉर द प्रेजेंट, सो दैट इज़ वाई ये इंडिया इसको यूटिलाइज कर सकता है। इंडिया के जो थिंकर्स हैं, स्ट्रैटेजिस्ट हैं, चेकमेट करने की ज़रूरत है चाइना को। अर्जेंटली इम्प्लीमेंट करें प्लान्स टू सेटअप द माउंटेन स्ट्राइक कोर। अनड्यू सेंसिटिविटी जो हमने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में दिखाते हैं ये अवॉइड करना चाहिए। क्वाइट डिप्लोमेसी इज इम्पॉर्टेंट, सच एज वन वी करेंटली फेस इन लद्दाख शुड नॉट डिक्टेट अवर कोर्स ऑफ एक्शन। फॉरेन अफेयर्स जो होते हैं ना वो कई बार डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे सफ़र होते हैं बिकॉज ऑफ दैट, सो दैट इज़ वाई वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। पॉपुलर डिमांड जो होती है ज़रूरी नहीं है कि वो करेक्ट डिमांड हो। लीडरशिप क्वालिटी, पॉपुलर डिमांड इज़ नॉट नेसेसरीली द करेक्ट डिमांड। सो गो ऑन डिप्लोमेटिक ऑफेंस, नॉन मिलिट्री और सटल टूल्स यूज़ करें। इंटरनेशनल ओपिनियन हम इंडिया के फेवर में बनाएं, लोगों को बताएं कि व्हाट चाइना इज़ एक्चुअली डूइंग। इंडिया का पीसफुल इंटेंशंस है, विज़ चाइना की एक्सपांशनिस्ट एम्बिशंस हैं। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, इसको हम रिवाइटलाइज कर सकते हैं। हम कल्टीवेट करें फॉरेन लीडर्स को, उनका व्यू ड्रॉ स्पेसिफिक कंडीशन पे लाएं। चाइना बहुत एग्रेसिवली वर्क कर रहा है, पॉलिसीज एंड डिज़ाइन दिस नीड टू बी एक्सपोज, जैसे अभी भूटान को भी परेशान कर रहा है। सो इट्स पीस वर्सेस अग्रेशन, और इसमें पीस की विक्ट्री करानी है। इंडिया मस्ट ऑल्सो ओवरऑल इट्स मैसेजिंग कैपेसिटी, टेक्नोलॉजी यूज़ करें, शेयर मैसेजेस एंड आइडियाज़ दें, अपना व्यू पॉइंट प्रेजेंट करना ज़रूरी होता है। सो इंडिया मस्ट पे पर्टिकुलर अटेंशन टू रिलेशन विद अदर कंट्री। मीनवाइल जैसे नेपाल है, बांग्लादेश है, यहाँ भी हमें गुड रिलेशंस मेंटेन करने हैं। ईरान एंड वियतनाम, ये ट्रेडिशनली इंडिया के अच्छे रिलेशंस रहे, सो वी नीड टू वर्क ऑन दिस विच सीम टू हैव फ्रेड एट द एज। इंडिया का जो स्ट्रेंथ है वो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये चाइना समझ नहीं सकता, बिकॉज चाइना में हर चीज़ सेम चीज़ हो जाती है, वहाँ पे वो डाइवर्सिटी इतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते। इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, ये इंडिया का स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया सीम्स टू डिराइव फ्रॉम इट्स स्पिरिचुअल रिलीजियस कल्चरल एट्रीब्यूट। ये पार्ट ऑफ अ सिविलाइजेशनल हेरिटेज रहा है। सो हमारे पास दलाई लामा भी है, सो दैट इज़ वाई इंडिया को काफ़ी केयरफुली और स्ट्रैटेजिक वे में इसमें आगे डील करना चाहिए। नाउ दिस इज अबाउट रीपर्पस्ड मेडिसिन। इसमें सेम ओल्ड टॉक है, कोविड-19 वेरियस थ्योरीज एंड ऑल। कोविड-19 एंड फिजिकल रेस्पॉन्स इसमें भी सेम है, गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहिए। वी हैव कवर्ड दीज टॉपिक इन ग्रेट डिटेल एवरी डे। देन स्कूल रीओपन, अगेन लास्ट डे हमने पढ़ा था, स्कूल रीओपनिंग में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट बट हेल्थ एंड सेफ्टी इज पैरामाउंट। नाउ दिस इज इन्फोग्राफिक एंड कॉन्सेप्ट। आज हम बात करते हैं साउथ अमेरिका की। ये साउथ अमेरिका है, ये इसके डिफरेंट नेशंस हैं, डिफरेंट कंट्रीज हैं। सबसे बिगेस्ट जो कंट्री है दैट इज दिस ब्राज़ील। जब भी हम कंट्रीज ऐसे मैपिंग में याद रखते हैं, या तो हमें उन्हें क्लॉकवाइज याद रखना चाहिए या फिर एंटी क्लॉकवाइज याद रखना चाहिए। इससे उनकी जो बाउंड्री शेयर एंड ऑल ये काफ़ी ईजी हो जाता है।
तो ये है फ्रेंच गुयाना, ये फ्रेंच गुयाना है, ये सूरीनाम है, ये गुआना है, ये वेनेजुएला है, ये है कोलंबिया। सी कोलंबिया, ब्राज़ील बॉर्डर सबसे शेयर कर रहा है, कोलंबिया। देन दिस इज़ पेरू, बट ब्राज़ील और इक्वेडर में बॉर्डर शेयर नहीं हुई। देन ये बोलीविया है बीच में, बोलीविया के इधर पैराग्वे है, और ये यहाँ पे उरुग्वे है। फुटबॉल टीम वेरी गुड। देन दिस इज़ अर्जेंटीना, अर्जेंटीना की भी फुटबॉल टीम बहुत अच्छी है, यहाँ का एक बहुत अच्छा प्लेयर है, वेरी पॉपुलर, नेम इट। देन दिस इज़ चिली, और ये है इक्वेडर। तो सी चिली और इक्वेडर ब्राज़ील से बॉर्डर शेयर नहीं किए हैं। चिली में हमने एक क्वेश्चन देखा था कि ऐसा कौन सा कंट्री है जो इधर पैसिफिक और अटलांटिक दोनों को कनेक्ट कर रहा है। तो चिली में भी अगर अपन देखें तो ये जो पार्ट आता है ना, ये सदर्न अटलांटिक को कनेक्ट कर रहा है, तो पैसिफिक एंड सदर्न अटलांटिक। सो ये कंट्रीज हैं फ्रेंच, सूरीनाम, गुआना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेडर, पेरू, बोलीविया, चिली, पैराग्वे, अर्जेंटीना, उरुग्वे। दीज आर द कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका। देन ये क्विज है, ओल्ड अलुवियल सॉइल है, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं ओल्ड अलुवियल सॉइल को, नेम इट। देन लक्षद्वीप आर्कीपेलागो है, ये फॉर्म्ड हुआ है एनसीईआरटी क्लास 11th इंडियन ज्योग्राफी, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके हर लाइन से एक प्रोबेबल क्वेश्चन है हर टाइप के एग्जाम्स के लिए, सो रीड इट। देन दिस इज, बताइए लक्षद्वीप आर्कीपेलागो। देन दिस इज अबाउट थर्ड वन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेसिडुअल माउंटेन्स इन इंडिया। रेसिडुअल किसको बोलते हैं, अरावली, हिमालय, गारो या पटकई। ये है विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट मानसून, ये भी एनसीईआरटी में पढ़ा है, ये मानसून और ये मानसून। तो नॉर्थ ईस्ट मानसून से कहाँ पे पानी गिरता है, कोंकण, मालाबार, गुजरात या कोरोमंडल। ये है इंडो गैंगेटिक प्लेन जो है, विच माउंटेन रेंज सेपरेट करती है डेक्कन प्लेटू से, नाम बताइए, अरावली, विंध्या, सतपुरा या सह्याद्री। ये सब इंडियन ज्योग्राफी जो है, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट 11th, बहुत ब्यूटीफुली ये सारी चीज़ें वहाँ मेंशन है, हैव अ लुक। सो आंसर दिस इज फोर्थ, दिस इज थर्ड, ये सेकंड और ये फर्स्ट है। ये साउथ अमेरिका के नेशंस का मैपिंग है। दिस इज एडिटोरियल एंड एक्सप्लेन, मेन प्लैंक्स इन अ काउंटर चाइना पॉलिसी, ये कॉशियस ऑप्टिमिज्म ऑन द लूज मनोदर्पण, ये है कार्गो शिप टू अगरतला फ्रॉम दिस सी रूट, ये है कोविड-19 EICU, ये है आर्टिफिशियल मटेरियल, यहाँ पे अल्ट्रासाउंड यूज करेंगे। ये कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, AI, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, क्वांटम, एडवांस्ड वायरलेस एंड सिंथेटिक बायोलॉजी। यूरोपियन लीडर्स, शॉर्ट नोट बनाना है NGT पे, NGT segregation of COVID-19. Then this is toll on mental health, China repeats claim, Bhutan, N95 valve, migrant need social security number, virus after effects, smoke towers। शॉर्ट नोट करना है इंडिया US में, कहाँ पे, ट्रेड रिलेशंस में, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। देन राजस्थान, एंटी डिफेक्शन, कर्नाटका, एंड दिस इज अमरनाथ यात्रा। और ये है इंडिया इज़ नॉट पुलिस स्टेट, ये काफ़ी पॉपुलर एंड रेप्यूटेटेड पुलिस ऑफिसर रहे हैं, इन्होंने ये अभी स्टेटमेंट दिया है, एथिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज वोकेबुलरी एंड गांधी जी, इन अ जेंटल वे यू कैन शेक द वर्ल्ड। सो दिस इज 22nd of July 2020। Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.